देखो, आज की क्लास में 9.1 प्रश्नावली है मैथ का, उसका एक और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है। ये भी मजेदार क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में 5 नंबर का ही आता है। तो अब इसको भी हम सोल्व करके देखते हैं। पहले इसको हम देखेंगे ना कि क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को समझकर उसका फिगर बनाएंगे और फिगर बनाकर तभी हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। विदाउट फिगर हमारा ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक। और 5 नंबर को हमें प्राप्त करने हैं, 5 मार्क्स यदि क्वेश्चन में प्राप्त करनी है तो इसके लिए मुझे प्रोसेस बाय प्रोसेस काम करना होगा इस मैथ पे, इस तभी हमारा ये बनेगा, ठीक। 5 नंबर हमें मैट्रिक के एग्जाम में प्राप्त होंगे। तो अब हमको पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसका फिगर बनाते हैं, फिगर बनाने के बाद इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। पहले कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए यहाँ एक पतंग उड़ रही है और यहाँ भूमि है, ठीक। देखिए यहाँ भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक। यहाँ पतंग उड़ रही है, यहाँ भूमि के बिंदु है, ठीक। और देखिए पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। पतंग ये यहाँ जो पतंग है उसमें एक डोर है, जो डोर लगा हुआ है ना, भूमि के अस्थायी रूप से भूमि के किसी बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक। हम यहाँ बांध देते हैं। अब देखिए भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? डोरी का झुकाव 60 डिग्री दिया हुआ है। इसको क्या दिया हुआ है? 60 मीटर, ठीक। अब देखिए यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी इसको ना ज्यादा बढ़ा रहा है डोरी की लंबाई या नहीं छोटा कर रहा है, फिक्स कर दिया है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है, ठीक। तो हम इसको x मानते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ 90 का हम कौन बनाते हैं? ए बी सी मानते हैं, ठीक। अब देखिए जिस प्रकार क्वेश्चन बोला है उस प्रकार हम तो इसको बना लिए, फिगर बन गया। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। तो जो दिया हुआ है ना उसको हम लिख लेते हैं, ठीक। जो पहले दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कह रहा है, जो फिगर में हम बनाए हैं उसको हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। तो देखिए सॉल्यूशन पहले करते हैं, ठीक। दिया गया है क्या? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से पतंग की ऊंचाई, भूमि से पतंग की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 60 मीटर, ठीक। अब देखिए ये तो भूमि से पतंग की ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक। और दिया हुआ है एक और क्या कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? तो 60 डिग्री। भूमि से डोरी का झुकाव 60 डिग्री, ठीक। तो अब हमें ज्ञात क्या करनी है? ज्ञात क्या करनी है? तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यही वाला ना ज्ञात करनी है, तो इसको हम मान लेते हैं क्योंकि माना डोरी की लंबाई x, ठीक, x मीटर। हम डोरी की लंबाई मान लिए x मीटर, ठीक। तो अब चलते हैं बनाते हैं। तो हम आप लोगों को पीछे कई क्वेश्चनों में भी बता चुके हैं, ट्रिगो को क्वेश्चन हम बता रहे थे, उसमें भी बताए थे कि जब भी कभी ये देखिए टेन थीटा शायद त्रिकोणमिति का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है? तो वो फॉर्मूला होता है साइन का। तो यहाँ हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें? AC। तो यहाँ हम AC लिखेंगे, ठीक। AC लिखे और देखिए हाइपोटेनस क्या है? AB, ठीक। तो बाई AB लिखे, ठीक। अब देखिए साइन यहाँ थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, सॉरी, साइन 60 डिग्री। अब देखिए AC का मान क्या है? यहाँ AC का मान है 60 मीटर, ठीक। और AB का क्या है? x मीटर, ठीक। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। और यहाँ 60 है, 60
एक्स का एक्स लिखे। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यदि तो √3x हो जाएगा, इधर 7 दूनी 120 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए √3 इंटू एक्स हो गया और 7 दूनी 120। अब यहाँ इसको 120 √3। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी आंसर हम छोड़ सकते हैं चाहे तो, लेकिन पिछले कई क्वेश्चनों में भी हम रेशनलाइजेशन यहाँ तक आकर किए थे और इसमें भी करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम से क्वेश्चन नहीं मिलता है। ऑब्जेक्टिव में दे दिया ऐसे तो इस प्रकार आंसर नहीं देगा, तो इसको हम रेशनलाइजेशन करते हैं। तो रेशनलाइजेशन यानी हर परिमाकरण करेंगे तो 120 हुआ बाई √3, इसको √3 करेंगे, नीचे भी √3 करेंगे। ठीक, अब देखिए तो यहाँ √3 है, √3। ठीक, अब देखिए 120 √3 आ जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो x का मान 120 √3 और नीचे में देखिए √3 करेंगे तो केवल 3। अब यहाँ इसको काट देंगे, ऊपर देखिए 40 मरतबे कट रहा है, 40 बार में, तो इसको 40 √3। ठीक, आंसर आ गया। अतः हम लिख सकते हैं कि डोरी की लंबाई 40 √3। ठीक, तो अब देखिए जिस प्रकार दिया हुआ था हम इस क्वेश्चन को बनाए हैं और उसी प्रकार एक बार और समझ भी लेते हैं। ठीक, देखिए कह रहा था ना, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि कोई पतंग उड़ रहा है जब भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। कोई पतंग यदि उड़ रहा है तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, और उस जो पतंग उड़ा रहा है वहाँ कोई 60 डिग्री भूमि के किसी बिंदु पर उसको बांध दिया गया है। ठीक, मैं यहाँ से उड़ा रहा हूँ पतंग को, तो वहां से भूमि है तो वहां से उड़ रहा है, वहां से ऊंचाई वहां से ज्ञात करेंगे जहाँ पतंग है ना, उसके ठीक नीचे से परपेंडिकुलर ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे, और उसको हम यहाँ मान लीजिए हम इस धरती पर बांध दिए यहाँ, तो उसका लंबाई डोरी का यहाँ है और उसमें कोई ढील नहीं दे रहे हैं। ठीक, तो 60 डिग्री का कोण भूमि के साथ बना रहा है, वो ऊंचाई जो है 60 मीटर की है, तो ज्ञात क्या करनी है, उसमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसी प्रकार हम जिस प्रकार दिया हुआ है फिगर बनाए और फिगर के माध्यम से हम इसको त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला लगाए, उसका मान रखे और मान रख कर इसको सॉल्यूशन किए। ठीक, तो ऐसे ही इस प्रकार यदि इस प्रकार प्रोसेस बाय प्रोसेस आप लोग बनाएंगे ना तो इसमें 5 नंबर मिल सकता है। यदि जो प्रोसेस बाय प्रोसेस आप लोग नहीं बनाए तो समझिए ना कि क्वेश्चन कितना भी आप बना लीजिए 5 में से 3 नंबर देगा, 2 नंबर, तो नंबर कटने का भय बना रहता है। इसीलिए आप इसको सीरियली बाय सीरियली जिस प्रकार मैंने बनाया है वैसे फिगर बनेगा, फिगर बनाकर वैसे ही बनाइएगा प्रोसेस बाय प्रोसेस, 5 नंबर का 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं।